वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक मीडिया अकेडमी की जानिब से 50 सहाफियों बशमूल बेंगलुरु अब्दुल खालिक, आयशा खानम और बीदर के शशि कुमार पाटिल संगम को सहाफती खिदमत पर एजाज। मुस्लिम नौजवानों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिला रही जमीयत उलमाए हिंद। बिहार बालिका गृह जांच अफसर का तबादला करने पर नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। मोदी हुकूमत ने अशराफिया रिजर्वेशन के फैसले की कार्रवाई की तफसील देने से किया इनकार। आरटीआई का बयान। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटे में फैसला सुना देना चाहिए, वजीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। पार्लियामेंट अहाते में बैरिकेड से टकराई कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट की कार, कमांडोज ने तान दी बंदूक। खातून साथी को गलत तरीके से छूते हुए नजर आए त्रिपुरा के वजीर। मोहसिन शेख कत्ल मामला, मुलजिम हिंदू राष्ट्र सेना की चीफ की जमानत रद्द करने का मुतालबा। मेवानी की तकरीब रद्द होने से नाराज कॉलेज प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का इस्तीफा। तौहीन अदालत केस, नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने दी अदालत में पीछे बैठने की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी आयद। अनिल अंबानी के गोद लिए पीएम को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, राहुल गांधी का बयान। रेलवे वजीर का पकड़ा गया झूठ, वीडियो में दुगनी रफ्तार से चला दी ट्रेन। मोदी हुकूमत के खिलाफ गज्जरों की तहरीक ने पकड़ा जोर, जयपुर आगरा शाहराह बंद। मेरे हल्के में जात पात की तो पिटाई कर दूंगा, नितिन गडकरी का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में फिलिस्तीनी बच्चों के कत्ल की शदीद मजम्मत। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की ईरान को धमकी। अल-कुद्स में सहाबा इकराम की खबरों पर होटल बनाने का सहयूनी मंसूबा। नाइजीरिया में पुरतशद्दुद वाक़यात से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। हुकूमती तर्जुमान उमर चैलक के आलमी एजेंडे के मामलात पर अहम जायजे। तुर्की के अहम तरीन अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, जरूर देखें। उसकी लिंक को अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें और हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें। चलिए नाज़रीन चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक मीडिया अकेडमी के ज़ेर एहतिमाम रियासत भर के 50 सहाफियों के एजाज में एक तकरीब बेंगलुरु के डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में मुनक़िद हुई। रियासत कर्नाटक के 50 सहाफियों की बशमूल बेंगलुरु के उर्दू रोजनामा पासबान की चीफ रिपोर्टर जनाब अब्दुल खालिक, दूरदर्शन की सहाफिया आयशा खानम और बीदर शहर के रोजनामा कन्नड़ा युवरंगा के एडिटर मिस्टर शशि कुमार पाटिल संगम को भी इनकी सहाफती खिदमत के एवज कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने मोमेंटू सनत और गुलपोशी व शालपोशी करते हुए एजाज से नवाजा। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर किताबों का इजरा किया। अवार्ड याफ्ता सहाफियों की तारुफ पर मबनी किताब का इजरा वजीर बराए आबी वसाइल मिस्टर DK शिव कुमार ने किया। अब खबर नई दिल्ली से। मुस्लिम नौजवान बेवजह खाली इधर उधर ना भटके, मुखालिफ हालात में अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद कर उनकी जान बचा सके, इसके लिए जमीयत उलमाए हिंद नौजवानों को ट्रेनिंग दे रही है। इस मुहिम में नौजवानों को जोड़ने के लिए जमीयत यूथ क्लब बनाया गया है। जमीयत उलमाए हिंद के हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज मौलाना याहया करीमी ने बताया कि अभी तक यूथ क्लब से जुड़े तकरीबन 7000 नौजवानों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जमहूरियत में इन नौजवानों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए भारत स्काउट गाइड की मदद ली जाती है। स्काउट गाइड के ट्रेनर कैंप में नौजवानों का सेल्फ डिफेंस और मुखालिफ हालात में किसी की मदद कैसे की जाए ये सिखा रहे हैं। इसी जिम्न में जमीयत 16 से 18 फरवरी तक मेवात के पन्हाना में एक कैंप का इनेकाद करने जा रही है। कैंप में ट्रेनिंग लेने के लिए 98 नौजवान अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ट्रेनिंग के दौरान नौजवान स्काउट गाइड को इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 130 रुपये भी अदा कर रहे हैं। स्काउट गाइड के ड्रेस में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 3 दिन तक नौजवान कैंप में ही रहते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। एम नागेश्वर राव ने सीबीआई के ओबूरी डायरेक्टर के ओहदे पर रहते हुए जांच एजेंसी के साबिक ज्वाइंट डायरेक्टर ए के शर्मा का तबादला करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है।
राव ने सोमवार को कबूल किया कि उन्होंने गलती की और उसके लिए उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी करने की कोई मंशा नहीं थी। ए.के. शर्मा बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे थे। राव ने 7 फरवरी को उनको जारी किए गए हतक इज्जत नोटिस के जवाब में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से बिना किसी शर्त के माफी मांग रहे हैं। एक और खबर, नई दिल्ली से हुकूमत ने काबीना दस्तावेजों और वज़रा की बातचीत के रिकॉर्डों के इंकिशाफ पर RTI कानून की रोक से मुतालिक दफात का हवाला देते हुए इख्तिसादी तौर पर कमजोर तबका EWS के लिए रिजर्वेशन पर फैसले की कार्रवाई की तफसील शेयर करने से मना कर दिया है। गैर सरकारी तंजीम CHRI के साथ इत्तला तक रसाई प्रोग्राम के कन्वीनर वेंकटेश नायक ने इस बारे में वजीर आजम दफ्तर यानी PMO से मौसूल खत किताबत के अलावा काबीना नोट की नकल जैसी जानकारियां मांगी थी। मरकजी हुकूमत ने 1 फरवरी 2019 से मरकजी सरकारी ओहदों और खिदमात में अशराफिया के इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नायक के RTI के जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी मुहैया नहीं कराई जा सकती क्योंकि इसको शफाफियत के कानून की दफा 8I के तहत छूट मिली हुई है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर 24 घंटे के अंदर फैसला दे देना चाहिए। वजीर आला योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राम जन्मभूमि अकीदत से जुड़ा हुआ मौजू है और अदालत को भी लोगों के अकीदे का एहतराम करते हुए 24 घंटे के अंदर इस पर फैसला सुना देना चाहिए। योगी ने लिखा है कि राम जन्मभूमि एक अकीदत से जुड़ा हुआ मौजू और अदालत को भी लोगों के अकीदे का एहतराम करते हुए इस तरह फैसला फौरी होना चाहिए। जहां तक जमीन की तकसीम का सवाल है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही कह चुकी है कि जहां राम जी विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। इसके फौरन बाद वजीर आला ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था उसके बाद जमीन तकसीम का तनाज़ा ही खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर इस पर फैसला आ जाना चाहिए। एक और खबर, नई दिल्ली से। पार्लियामेंट में मंगल को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार बेकाबू होकर बैरिकेड से टकरा गई। सुबह 11:40 के आसपास पेश आए इस हादसे के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पार्लियामेंट में हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में तैनात कमांडोज ने जैसे ही इस कार को देखा उन्होंने इस पर बंदूक तान दी। बाद में जांच में इंकिशाफ हुआ कि कार कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर थूक चूंग की है। सिक्योरिटी एहलकारों ने कार को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। सिक्योरिटी एहलकार हादसे की जांच में मसरूफ हो गए हैं। अब खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा के एक वजीर मकामी मंच पर अपने खातून साथी को गलत तरीके से छूते हुए नजर आए। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला बपल देव भी इसी मंच पर मौजूद थे। इस वाक़े पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए अपोजिशन जमातों ने वजीर को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। इस हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी लीडर और त्रिपुरा की बपल देव हुकूमत में वजीर मनोज कांति देवमंच पर मौजूद समाजी फलाह बहबूद और वजीर तालीम संतना चिक्कम्मा की कमर पर गलत तरीके से हाथ रखते नजर आ रहे। मनोज कांति देव को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए बाएं महाज के कन्वीनर भजनधर ने पीर के रोज कहा कि जिस मंच पर वजीर आजम मोदी, वजीर आला बपल कुमार देव और दीगर लोग आवाम को खिताब कर रहे थे, उसी मंच पर एक वजीर का एक खातून वजीर को गलत तरीके से छूना बेहद शर्मनाक है। अब खबर नई दिल्ली से। जस्टिस फॉर मोहसिन नामी मुहिम ने मोहसिन शेख कत्ल मामले में मुलजिम हिंदू राष्ट्र सेना HRS के चीफ धनंजय देसाई की जमानत को रद्द करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने देसाई को मशरूत जमानत मिलने के कुछ हफ्ते बाद शनिचर को यरोदरा सेंट्रल जेल से रहा कर दिया था। HRS चीफ की रिहाई के वक्त बड़ी तादाद में उसके हिमायती जेल के बाहर जमा हुए थे। काबिल जिक्र है कि देसाई उन 21 लोगों में शामिल है जिसको इस कत्ल मामले में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस फॉर मोहसिन शेख मुहिम के इरफान शेख ने दीवायर को बताया है कि मशरूत जमानत होने के बावजूद जुलूस निकाला गया जो कि अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि उनकी जमानत को जल्द अज जल्द रद्द किया जाए। इरफान के मुताबिक जुलूस निकालने के मामले को लेकर पुणे पुलिस ने देसाई उनके हामियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब खबर गुजरात से। गुजरात के दलित लीडर और रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी को एक मकामी कॉलेज में मेहमान खुसूसी बनाने का फैसला करना और फिर कुछ लोगों की धमकियों के बाद कॉलेज इंतजामिया के जरिए तकरीब को रद्द किए जाने के मामले ने
तूल पकड़ लिया है। जिग्नेश मेवानी को मदऊ किए जाने से नाराज एक सियासी पार्टी के स्टूडेंट लीडरों की धमकियों का असर यह हुआ कि कॉलेज के प्रिंसिपल हेमंत शाह ने अपने ओहदे से ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जिग्नेश मेवानी को कॉलेज में आने से रोकना, उनकी बात न सुनना इजहार राय की आजादी से समझौता है और यह काबिल कबूल नहीं। दरअसल 11 फरवरी एचके आर्ट्स कॉलेज में सालाना तकरीब का इनेकाद होना था और यह कॉलेज ब्रह्मचारी वेदी ट्रस्ट के मातहत चलता है। जब कुछ स्टूडेंट्स को यह पता चला कि जिग्नेश मेवानी को तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया जा रहा है तो उन्होंने कॉलेज इंतजामिया को धमकियां देनी शुरू कर दी। इन धमकियों के बाद ट्रस्ट ने सालाना तकरीब को ही रद्द कर दिया। ट्रस्ट के इस फैसले से कॉलेज के प्रिंसिपल हेमंत शाह को बहुत तकलीफ पहुंची और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। खबर नई दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के साबिक अबूरी डायरेक्टर नागेश्वर राव के माफीनामे को नामंजूर कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने मंगल को कहा कि नागेश्वर राव ने यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी की है। अदालत ने राव पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया और साथ ही साथ मंगल की कार्रवाई खत्म होने तक उन्हें अदालत में बैठे रहने का हुक्म दिया। काबिल जिक्र है कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम आबरूरेजी केस में जांच की जून की सूरत हाल को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी करते हुए नागेश्वर राव ने जांच में शामिल सीबीआई अफसर ए.के. शर्मा का तबादला कर दिया था, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने नागेश्वर राव को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था। अब मामला राफेल का। राफेल में होने वाले रोज नए खुलासे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हुए एक जबरदस्त खुलासा किया है। उन्होंने सहाफियों से राफेल सौदे में सवालों के घेरे में रहे अनिल अंबानी के ताल्लुक से एक ईमेल का जिक्र किया है, जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि राफेल सौदे पर दस्तखत किए जाने से 10 रोज पहले अनिल अंबानी को सौदे के ताल्लुक से सब कुछ मालूम था, जबकि इस सौदे के कलीदी किरदार वजीर दिफा और HAL सारे मामले से लाइल्म थे। राहुल गांधी ने सहाफियों को बताया, एक ईमेल है भाई बहनों और नौजवानों, जो एक एयरबेस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने लिखा है कि फ्रांस के वजीर दिफा के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, उनकी इनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने इस मीटिंग में साफ कहा कि जब नरेंद्र मोदी फ्रांस आएंगे तो ये एक MOU पर दस्तखत होंगे जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, यानी राफेल डील। राहुल गांधी ने सवाल किया कि उस वक्त के वजीर दिफा पारेकर कहते हैं कि उन्हें इस सौदे के बारे में नहीं मालूम, सेक्रेटरी खारिजा कहते हैं कि उन्हें कुछ इल्म नहीं, HAL को नहीं मालूम कि उनको सौदे से क्यों लात मारकर निकाल दिया गया, लेकिन अनिल अंबानी को सौदे से 10 रोज कबल मालूम है कि सौदा होने वाला है, यानी नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब खबर रेलवे के ताल्लुक से। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने गुज़िश्ता रोज इतवार को एक वीडियो शेयर किया है, उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो है। उन्होंने इसके साथ लिखा है कि एक चिड़िया है, एक तैयारा है, मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी मुल्क की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को बिजली की रफ्तार से गुजरते देखे। इस वीडियो को पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने भी इस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने साथ में लिखा कि भारत में बने आलमी सतह की रेल को देखकर मन खुश हो गया, हुकूमत हिंद को मुबारकबाद और खास तौर से इंडियन रेल को नेक ख्वाहिशात। पीयूष गोयल की तरफ से वीडियो पोस्ट किए जाने के फौरन बाद वजीर के फेसबुक के सफे पर आए तबसरे में लिखा था कि पोस्ट किया गया वीडियो असली नहीं है, वाकई वीडियो को एडिट करके तेजी से चलाया गया है। आर्ट न्यूज ने पीयूष गोयल की वीडियो पोस्ट के कमेंट्स बॉक्स में फेसबुक यूजर्स की तरफ से यूट्यूब का एक लिंक देखा। ये वीडियो द रेल मेल नाम की यूट्यूब चैनल पर 20 दिसंबर 2018 को पोस्ट किया गया था। इस चैनल पर ट्रेन शारिकीन की तरफ से वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। इस यूट्यूब चैनल का अपना फेसबुक सफा भी है। जिस यूजर ने वजीर रेल के सामने अपना एहतिजाज दर्ज किया वो फेसबुक सफे का एडमिन है। पीयूष गोयल की तरफ से पोस्ट किया गया वीडियो जेल में मौजूद वीडियो 26वें सेकंड से शुरू होता है। ये वीडियो देखने से साफ हो जाता है कि रेलवे के वजीर ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो इसी वीडियो से लिया गया है। अब खबर भरतपुर से। मोदी हुकूमत के खिलाफ राजस्थान में गुज्जरों की तहरीक ने जबरदस्त जोर पकड़ लिया है। गुज्जरों के लिए 5% रिजर्वेशन के मुतालबे के सिलसिले में किए जा रहे मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने आज आगरा जयपुर कौमी शाहराह 21 पर रुकावट डालकर सड़क को बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने आगरा जयपुर कौमी शाहराह नंबर 21 पर सिकंदरा में जाम लगा दिया। इससे इस भरतपुर, आगरा, अलीगढ़, धूलपुर, हिंडोन और करौली के लिए जाने वाली रोडवेज की बसों के साथ सभी तरह की गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है। रोडवेज जराये ने बताया कि कौमी शाहराह पर लगे जाम के बाद अब रोडवेज बसों को मानपुर चौराहे से निकाला जा रहा है।
अब खबर नितिन गडकरी के एक बयान को लेकर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इतवार को एक प्रोग्राम में कहा है कि उनके हलके में जात पात के लिए जगह नहीं है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर किसी ने उनके हलके में जात पात की बात की तो वो उसकी पिटाई कर देंगे। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उनके हलके में जात पात के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने वार्निंग दी हुई है कि जात के बारे में बात करने वाले की पिटाई करेंगे। गडकरी ने पुणे के पनम्बड़ी चुचुवाड़ में एक के जरिए मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कहा कि इख्तिसादी और समाजी मसावात की बुनियाद पर समाज को एक साथ लाने की जरूरत है और उसमें जात पात और फिरकावारियत की जगह नहीं है। नाज़रीन, अब खबरें आलम इस्लाम और आलम भर से हैं। पहली खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी में गुज़िश्ता जुमा को इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग के नतीजे में 2 फिलिस्तीनी बच्चों की शहादत की शदीद मजम्मत की है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची निकोलाई मेलाडिरोफ ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता जुमा को इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग से 2 फिलिस्तीनी बच्चों की शहादत वहशियाना फेल और नाकाबिल कबूल इक़दाम है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली फौज की इस वहशियाना जुर्म की शदीद मजम्मत करती है। मेलाडेनोव का कहना है कि जुमा के रोज 2 बच्चों की शहादत के वाक़े ने हम सबको सदमे से दो चार किया है। अब खबर ईरान से। इनक़लाब ईरान की 40वीं सालगिरह पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने 40 साल में सिर्फ नाकामी पैदा की, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान ने इसराइल पर हमले की गलती की तो इनक़लाब ईरान की आखिरी सालगिरह साबित होगी। इनक़लाब ईरान की 40वीं सालगिरह पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इनक़लाब ईरान ने सिर्फ जबर, करप्शन और दहशतगर्दी को फरोग दिया। ईरान और इसराइल गाहे एक दूसरे को संगीन नताइज की धमकियां देते रहते हैं और दोनों में कई बार शाम में तसादुम की सी सूरत हाल भी सामने आई है। ताहम अब ईरान ने इसराइल को फैसलाकुन जंग की धमकी दे डाली है, जिससे आलमी जंग का खतरा संगीन तर हो गया है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक ईरानी पासदार इनक़लाब के नायब सरबराह ब्रिगेडियर जनरल हुसैन सुलेमी ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो फैसलाकुन जंग होगी और हम इसराइल का वजूद सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। गुज़िश्ता दिनों इसराइल की तरफ से शाम में मुबैना तौर पर एक ईरानी फौजी अड्डे पर बमबारी की गई, जिसमें 11 लोग हलाक हो गए हैं। जनरल सुलेमी की तरफ से यह बयान इस वाक़े के पस मंज़र में सामने आया है। इस वाक़े पर इसराइल का कहना था कि इस अड्डे से इसराइल के एक सयाहती मकाम पर मिसाइल फायर किया गया, जिस पर हम इस इंतकामी कार्रवाई पर मजबूर हुए। इसके जवाब में जनरल सुलेमी का कहना था कि अगर इसराइल ने जंग छेड़ी तो वो खुद इसके खात्मे और फिलिस्तीन की आज़ादी पर मंतज होगी। एक और खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के मकबूजा बैतुल मक़दिस में कायम एक तारीखी इस्लामी कब्रिस्तान का वजूद सहियूनी गुंडागर्दी और यहूदियाने की साजिश के बाइस खतरे से दो चार है। इत्तलाआत के मुताबिक काबिज सहियूनी इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज अल-कुद्स शहर की तारीखी दीवारों से मुत्तसिल सदियों पुराने मामनल्ला कब्रिस्तान में बुलडोजरों की मदद से कई खबरें उखाड़ फेंकी हैं। बैतुल मक़दिस में मसाजिद और कब्रिस्तान की देखभाल की जिम्मेदार फिलिस्तीनी कमेटी ने बताया कि इसराइली बल्दिया की तरफ से बुलडोजर की मदद मामनल्ला कब्रिस्तान की हिफाजती दीवार मस्मार करने के बाद उसकी मगरबी सिमत में कई पुरानी कब्रें भी उखाड़ फेंकी। इससे कबल भी इसराइल बैतुल मक़दिस के तारीखी कब्रिस्तान मामनल्ला और कई दूसरे कब्रिस्तान में भी इसी तरह की सहियूनी जारियत की भीड़ चढ़ चुके हैं। सहियूनी हुक्काम मामनल्ला कब्रिस्तान में घुसकर मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती करते रहे हैं। सहियूनी हुक्काम ने सहाबाए किराम और बुजुर्गान दीन की कब्रों पर होटल, रेस्टोरां और कई दीगर सयाहती कमर्शियल इमारतें तामीर करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया के सूबे काओना में एक साल में पुरतशद्दुद वाक़यात की बिना पर 20,000 से ज्यादा अफराद अपने घर बार को तर्क करने पर मजबूर हुए हैं। नाइजीरिया सरकारी हंगामी हालात की इंतजामी एजेंसी के ज़ेर एहतिमाम इमदाद व आफत इंतजामी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 में कदूना रियासत में रोनुमा होने वाले मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात की बिना पर 20,669 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। सूबे में सैलाब, मजहबी फसादात और कबायली झड़पों की बिना पर 14,222 अफराद बेघर हुए हैं तो 6,457 अफराद मुसल्लह गुरोहों के हमलों से बचने के लिए इलाके को तर्क करने पर मजबूर हुए। इसी दौरानिया में 256 अफराद दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी हलाक हुए हैं। अब खबर तुर्की से। आक पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक का कहना है कि जमाल काशिगजी कत्ल केस में सऊदी अरब ने मतलूबा सतह पर ताउन नहीं किया। उमर चेलक ने अपनी सियासी जमात के मरकजी दफ्तर में मुनक्किदा मजलिस आमिला इजलास के हवाले से ऐलानात किए। उन्होंने 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के इस्तांबुल में कौंसल खाने में वहशियाना तरीके से कत्ल किए जाने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिगजी केस का जिक्र करते हुए कहा
कि तुर्की ने इस मौजू पर अपनी तहकीकात को शफाफ तरीके से सर अंजाम दिया है, ताहम सऊदी हुक्काम से ताउन की दरखास्तों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिल सका। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबार से। पहली खबर रोजनामा वतन से है। अहम शख्सियत तुर्की के दौरे पर की सुर्खी के साथ शाया करदा खबर में लिखा गया है कि तुर्की के वजीर दिफा खलूसी आकार ने कल रूस के विफाकी वजीर दिफा सरगई शोइगु के साथ मुलाकात की। मुज़ाकरात में 14 फरवरी को सूची में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर हसन रूहानी की शिरकत से मुतवक्के चौथे सहफरीकी इजलास से कबल शाम की सूरत हाल के साथ साथ इलाके की हालिया सूरत हाल और फील्ड की पेशरफ्तों पर गौर किया गया। रोजनामा सबाह तुर्किश ईगल तैयारी की एक मुकम्मल तरीन डिजाइनिंग की सुर्खी के साथ लिखता है कि तुर्किश ईगल ELPINA को यूरोप के मोतबर तरीन मुकाबलों में से जर्मन डिजाइन अवार्ड में 10 साल बाद एक तैयारी की डिजाइनिंग को बेहतरीन डिजाइनिंग का अवार्ड दिया गया है। अल्पना की खुश्की के साथ साथ पानी पर भी लैंड कर सकने, बालाई तरफ से परों की साख्त रखने और एनर्जी सेविंग की सलाहियतों ने आलमी शहरत के हामिल डिजाइनरों से दादू वसूल की है। रोजनामा खबर तुर्क अंटार्कटिका की चट्टानें मरीख की तहकीकात में मदद करेंगी की सुर्खी के साथ लिखता है कि इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शोबा ज़ूलॉजी की मुहक्किक यामर गुयनुश ने अंटार्कटिका में अपनी साइंसी तहकीकात को मुकम्मल करने के बाद जारी करदा बयान में कहा है कि बर्र आज़म अंटार्कटिका सैयारा मरीख की तहकीकात में एक मिसाली इलाके की हैसियत रखता है और यहाँ की झीलों और चट्टानों से हासिल करदा नमूने मरीख की तहकीकात में अहम किरदार अदा करेंगे। यामर ने कहा है कि तुर्की में हालिया सालों के दौरान खलाई तहकीकात ने बहुत अहमियत हासिल कर ली है। हमारा मुल्क इस शोबे में अपना मकाम बनाने की कोशिश में मसरूफ है और इन कोशिशों के साथ ताउन किया जाना मुल्क के हवाले से निहायत दर्जे अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपसे अपील कर लें कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और आज का प्राइम टाइम भी ताज़ा शाया हो चुका है, उसको भी देखें और दूसरों तक उसकी लिंक को पहुँचाएँ और हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।